रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी जिद्दी हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आपके बीच हाजिर हूँ और मेरी अब कोशिश रहेगी कि ज़्यादा डिले ना हो वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे क्या, राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में। प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति है ना, उसके चुनावी ढंग के बारे में हमने चर्चा कर रखा था। उनके चुनावी ढंग जो होते हैं है ना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी प्यारे दोस्तों। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक अबाउट राष्ट्रपति, दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। क्या प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, जिसमें से पहले हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों कि क्या क्या है पावर्स प्रेसिडेंट की। एक प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर हमें देखने को मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, एक प्रेसिडेंट का जो पावर है हमारे देश में, वो फर्स्ट पावर आता है प्यारे दोस्तों, क्या, एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्तियां। और सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। जुडिशरी पावर, न्यायिक शक्तियां। डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीति शक्तियां। मिलिट्री पावर, सैनिक शक्तियां। एंड प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट आता है इमरजेंसी पावर। क्या, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। तो ये जो शक्तियां हैं प्यारे दोस्तों, है ना, ये हमारी राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, उनको ये शक्तियां प्रदान की गई हैं, ये पावर दी गई हैं कि आप इन क्षेत्रों में अपने पावर का यूज कर सकते हैं, है ना, अपने कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जिसमें से प्यारे दोस्तों जो फर्स्ट 4 पावर है, कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशरी पावर। ये जो 4 पावर्स हैं प्यारे दोस्तों, इनको, ये जो पावर हैं, ये हमारे राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं प्यारे दोस्तों, उन्हें भी ये शक्तियां जो है मिली हुई है ना, अपने राज्यों में सही तरीके से काम करने के लिए या फिर अपने कार्यों को सही तरीके से अंजाम देने के लिए हमारे राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उन्हें भी ये 4 तरह की शक्तियां जो है मिली हुई है। क्या क्या है प्यारे दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर, सेकंड में लेजिस्लेटिव पावर, एंड थर्ड फाइनेंशियल पावर, फोर्थ में जुडिशरी पावर। तो ये थी प्यारे दोस्तों कि कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति को जो मिली है। तो आज हम चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों फर्स्ट पावर के बारे में, जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां, है ना प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्यारे दोस्तों, वो हमें देखने को मिलता है कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो हमें जानकारी देता है कि राष्ट्रपति जो है किसको नियुक्त करेगा, है ना, अपॉइंट किसको करेगा, और रिमूव करने का जो है पावर दिया गया है। किसी को अपॉइंट करने और रिमूव करने का जो पावर है, वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत एक राष्ट्रपति को मिला हमारे देश में। और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संस्थाओं का गठन करना, ये भी पावर जो है एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है प्यारे दोस्तों, और ये हमारे राष्ट्रपति को मिली है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो किसको किसको अपॉइंट एंड रिमूव कर सकता है प्यारे दोस्तों। सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कि अपॉइंट एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट और रिमूव कर सकता है। तो फर्स्ट आता है प्यारे दोस्तों पीएम, है ना, हमारे देश का जो पीएम होता है, कौन, प्रधानमंत्री जो होता है,
उसको अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो पावर है ना, जो एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है प्यारे दोस्तों, वो दिया गया है किसको? प्रेसिडेंट को। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसे ही दिया गया है पीएम को अपॉइंट एंड रिमूव करने का पावर। और सेकंड आता है प्यारे दोस्तों, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं, है ना, सभी को अपॉइंट एंड रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, एडवाइस ऑफ पीएम। प्यारे दोस्तों, किसके एडवाइस से? पीएम के एडवाइस से, प्रधानमंत्री के एडवाइस से, कि प्रधानमंत्री एडवाइस करेगा कि गृह मंत्री किसे बनाना है ना, या फिर रक्षा मंत्री किसे बनाना है, वित्त विभाग किसको देना है, तो वो सलाह लेता है किससे? प्रधानमंत्री से, पीएम से। और पीएम ही जब उसको दे बोलेगा कि ये इस लायक के लिए है, या मैं इसको ये चीज बनाना चाहता हूँ अपने मंत्री परिषद में, तो उनकी सलाह से ही, उनके बीच कुछ मीटिंग होती है, तो उनके सलाह से ही, पीएम के सलाह से जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? ऑल मिनिस्टर जो होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उनको अपॉइंट एंड रिमूव करने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत ये जो पावर्स दी गई है प्यारे दोस्तों, है ना, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट को। तो नेक्स्ट जो है रिमूव एंड अपॉइंट में, कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट्स होते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, जो हमारे राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, उन्हें भी अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो पावर दिया गया है, किसे दिया गया है प्यारे दोस्तों? हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उन्हें ही ये पावर दिया गया है गवर्नर ऑफ स्टेट्स को अपॉइंट एंड रिमूव करने का, है ना, बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, कि किसके एडवाइस से? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस से ही क्या करता है राष्ट्रपति? सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके अपॉइंट मतलब कि नियुक्ति एंड उनको उसके पद से हटाना या फिर रिमूव करने का जो काम होगा वो कौन करता है? राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा या फिर अपना सिग्नेचर, अपना सहमति नहीं देगा, तब तक किसी भी राज्यपाल को किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जा सकता, ना ही उसे हटाया जा सकता है। तो ये सारी जो पावर दी गई है, किसको दिया गया है प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति को दिया गया है। और आगे रिमूव एंड अपॉइंटमेंट पे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि जो यूटीज होती है ना, क्या होती हैं? जो यूटीज होती हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं हमारे देश में, वहाँ क्या होता है? उपराज्यपाल होता है। कहीं पर जो वहाँ के होते हैं संचालक या फिर प्रशासक, उनको प्रशासक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है ना, और कहीं पर चीफ कमीशन बोला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, तो अभी तक हम देख रहे थे कि राज्यों में राज्यपाल होता है ना, ठीक उसी तरह से जो यूटीज होती हैं, कहीं पर उसको क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल, है ना, एलटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक और चीफ कमीशन। तो प्यारे दोस्तों, जो उपराज्यपाल है वो कहाँ कहाँ बोला जाता है? दिल्ली में, पुडुचेरी में एंड अंडमान एंड निकोबार, है ना, अंडमान एंड निकोबार में जो है क्या बोला जाएगा? उपराज्यपाल बोला जाएगा। और जो है दादर एवं नगर हवेली, है ना, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप जो है प्यारे दोस्तों, इन तीनों जगह पर जो वहाँ का राज्यपाल के रूप में जो काम करता है उसको बोला जाता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और चीफ कमीशन बोला जाता है प्यारे दोस्तों मुख्य आयुक्त। कहाँ पर? चंडीगढ़ पर, है ना। जो चंडीगढ़ हमारा यूटीज है, वहाँ का जो गवर्नर का जो काम करेगा, है ना, उसको बोला जाता है चीफ कमीशन, मुख्य आयुक्त प्यारे दोस्तों। और इन सभी को जो यूटीज के जो हेड होते हैं उनको अपॉइंट एवं रिमूव करने का काम कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर, कि जो है यूटीज, कौन से यूटीज का कौन जो है अपना गवर्नर का काम करेगा, है ना, राष्ट्रपति का काम करेगा। पहली बात तो प्यारे दोस्तों को जो यूटीज होती है वहां पर सीधा काम कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है ना। बस वो अपने कार्यों की देख रेख या फिर संचालन करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो इस प्रकार से अभी मैंने बताया कि दिल्ली, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार में उपराज्य बोला जाता है, और दमन एंड नागर हवेली है ना, दमन दादर एंड नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप में प्रशासक बोला जाता है। एंड चंडीगढ़ में प्यारे दोस्तों क्या बोला जाता है, चीफ आयुक्त बोला जाता है, मुख्य आयुक्त बोला जाता है, चीफ कमीशन। तो इन सभी का जो अपॉइंट और रिमूव करने का काम होगा वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट, बट किसकी सलाह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो है अपॉइंट एंड रिमूव करने का काम वो होता है किसका, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी है ना। अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल उसको जो अपॉइंट एंड रिमूव करेगा वो कौन करेगा, बाय प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है, प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल को क्या करता है, अपॉइंट एंड रिमूव करता है, बट किसकी सलाह पर, एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर जो है अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट और रिमूव जो है किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्यारे दोस्तों। एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल का पद है, उस पद को भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बाय प्रेसिडेंट है ना। अपॉइंट सिर्फ करता है कौन, प्रेसिडेंट, एंड रिमूव बाय प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। एंड उसी तरह से कैग के अनुसार जो CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, उसके जो हेड होंगे है ना, उस पद का जो हेड होगा उसको भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे है ना, सबका अपॉइंटमेंट और रिमूव जो होगा वो कौन करेगा, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, और अपॉइंट भी करेगा प्रेसिडेंट। बट रिमूव करने के लिए उसको किसकी सलाह लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट की है ना। पार्लियामेंट की जो सलाह होगी, जो लोकसभा और राज्यसभा से बिल जो पास होगा है ना, उसके अनुसार ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है और चीफ इलेक्शन कमीशन और कैग, ये सारे जो पोस्ट हैं इन पर जो अधिकारी होते हैं प्यारे दोस्तों है ना, इन सभी को अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, बट हटाने के लिए उसे किसकी सलाह लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में पहले लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होगा, तभी इन तीनों को जो है क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है ना प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि जो हेड ऑफ यूटीज होता है उस वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ स्टेट ये तो हमने पढ़ लिया प्यारे दोस्तों है ना, कि गवर्नर होता है हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ यूटीज प्रेसिडेंट। और जो LT गवर्नमेंट होता है, उपराज्यपाल जो होता है वो नो हेड ऑफ यूटीज, मतलब कोई भी यूटीज का जो है वो उपराज्यपाल हेड नहीं होगा, हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन में आ सकता है कि यूटीज में जो हेड होता है वो कौन होता है, LT गवर्नर, हेड गवर्नर और प्रेसिडेंट। तो हमेशा यूटीज का जो है हेड वो कौन होगा प्यारे दोस्तों, यूटीज का हेड वो होगा प्रेसिडेंट है ना। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, और किसको 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 वो अपॉइंटेड रिमूव करेगा। तो आगे आता है प्यारे दोस्तों यूपीएससी, आपने तो सुना होगा नाम है ना। हम जिस PCS एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी करता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस है ना। यूनियन पब्लिक सर्विस कहने का मतलब है कि IFO, IPS, IAS इन सभी पोस्ट को जो कंडक्ट करता है एग्जाम इन पोस्ट के लिए, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, यूपीएससी है ना, लोक संघ लोक सेवा आयोग। तो प्यारे दोस्तों जो यूपीएससी होगा है ना, जो यूपीएससी है, यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा है ना, क्या होगा, यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा
और जो मेंबर होगा उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। उसी तरह से जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है प्यारे दोस्तों, ये इसके जो चेयरमैन एंड मेंबर होंगे इसको भी अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। फिर सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, इसके जो चेयरमैन एंड मेंबर होंगे प्यारे दोस्तों, वो कौन अपॉइंट करेगा? बाय प्रेसिडेंट होगा, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा प्यारे दोस्तों। और साथ ही प्यारे दोस्तों इनको जो रिमूव करने का काम होगा वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बट एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, बट एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर ही क्या करेगा? इनको वो रिमूव करने का काम करेगा। और साथ ही नेक्स्ट आता प्यारे दोस्तों सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इनके जो भी चेयरमैन होंगे और जो मेंबर होंगे प्यारे दोस्तों, इनको भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बट रिमूव करेगा किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, है ना प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तक हमने देख रखा है कि कौन कौन से पोस्ट को या फिर कौन कौन से पद में जो है किसको किसको जो है राष्ट्रपति जो है अपॉइंट एंड रिमूव करने का काम करता है। तो और एक लास्ट है प्यारे दोस्तों एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। क्या है प्यारे दोस्तों? एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके भी जो मेंबर होंगे और जो चेयरमैन होगा प्यारे दोस्तों, इसको भी अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट प्यारे दोस्तों। और रिमूव करने का भी काम कौन करेगा? रिमूव बाय प्रेसिडेंट, है ना, रिमूव भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, है ना प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि किसको किसको अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो काम है एक राष्ट्रपति हमारे देश में करता है। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि कौन कौन सी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को संस्थाओं का गठन करेगा कौन? राष्ट्रपति। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अभी हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों में एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। तो उसी में सेकेंड जो है काम प्यारे दोस्तों आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संस्थाओं का गठन। तो कौन कौन सी केंद्रीय संस्थाओं का गठन करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, उसके बारे में देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। कि उसमें आता है फाइनेंस कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, है ना। इन सभी संस्थाओं को जो गठन करेगा वो कौन करेगा? फॉर्मेशन बाय होगा प्रेसिडेंट, है ना। और चेयरमैन एंड मेंबर को अपॉइंट और रिमूव भी कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पीएम होगा, है ना, उसकी सलाह से ही इन सारी ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी संस्थाओं को अपॉइंट, है ना, एंड रिमूव करने का काम कौन करेगा प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति, बट किसकी सलाह से? पीएम यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से। तो प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन हो गया, और कौन सी संस्था? एक है इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, अंतरराज्यीय परिषद। तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था को भी फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? गठन किसके द्वारा किया जाता है प्यारे दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। और इसके जो मेंबर होंगे इस संस्था के और इस आयोग के, तो उनसे जो मेंबर और चेयरमैन होंगे उसको भी अपॉइंट एंड रिमूव इसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो प्यारे दोस्तों ये थी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें हमने देखा अपॉइंट एंड रिमूव, एंड सेकंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन करता है कौन? एक राष्ट्रपति, है ना, हमारे देश में। और किन किन मेंबर्स और चेयरमैन्स और कौन कौन से पद के चेयरमैन को जो है अपॉइंट एंड रिमूव करने का जो काम करता है,
वो राष्ट्रपति, उसके बारे में भी हमने देख लिया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, है ना। तो वीडियो में अंतिम रूप तक बने रहने के लिए प्यारे दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और स्टडी जीएस में सीखने का काम जारी रखिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।